हाँ मालिक, मालिक मैं टाइम से आ जाऊंगा। वो क्या है ना, थोड़ा देर हो गई है आज ना, तो बस मैं आ ही रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा तुरंत। साले देसी कवर, तू अंधा बंदा है क्या? तुझे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी? तेरी आंखें फूट गई है क्या कि तूने अपनी खटारा साइकिल इस गाड़ी में लाके ठोक दी? मैडम जी, मैंने फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी मैडम लग गई है इस पे। और मैडम जी मेरी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शट अप! और तुम जैसे देसी गवारों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। साले इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुझे? अपनी खटारा साइकिल इस गाड़ी में लाके ठोक दी, ऊपर से अब मेरे सामने ढोंग कर रहा है तू। मैडम जी मेरी ना 2-3 हज़ार की साइकिल है मैडम। इस साइकिल से मैडम कहाँ से आपकी इतनी महंगी कार में मैं स्क्रैच मार दूंगा। मैडम वो ना थोड़ी गलती हो गई है मैडम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं? और तुझे साले तुम जैसे गवारों को पता भी है कि इतनी बड़ी गाड़ी में अगर छोटा सा भी डेंट लग जाए तो कितना बड़ा खर्चा आता है, और तूने तो इतना बड़ा स्क्रैच मार दिया है। पूरे 10,000 रुपए का खर्चा है। देख, मुझे ना मेरे पूरे 10,000 रुपए चाहिए, अब तू ही देगा इसके पैसे। वो मैडम जी, मैं ना मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, महीने के 2-3 काम ही मिल पाते हैं, और मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ मैडम, और मैं 10,000 रुपये मैडम कहाँ से आपको दूंगा। प्लीज़ मैडम आप ना अपने से ही उसका स्क्रैच का सही करवा लीजिएगा मैडम, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब एक गरीब आदमी, साला अगर तेरी औकात ही नहीं थी कि तू मेरी गाड़ी बनवा सके तो तूने मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच मारा क्यों? सुन, मुझे ना मेरे पूरे 10,000 रुपए चाहिए, और मुझे ना वो तुझसे ही चाहिए। तू मेरे 10,000 रुपए निकाल। मैडम जी मैं ना काम पे जा रहा हूँ, और साहब ने ना मुझे अभी महीने का पैसा भी नहीं दिया है, तो मैं कहाँ से आपके पैसे 10,000 रुपये दूंगा। मैडम मेरे घर में ना राशन भी नहीं है, और प्लीज़ मैडम माफ़ कर दीजिए ना। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तू मेरे पैसे निकाल। मैडम गरीब आदमी है मैडम। अभी क्या गरीब गरीब का नाटक लगा रखा है? तू मेरे पैसे निकाल। मैडम घर पे माँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैडम प्लीज मैडम 1,000 रुपए? मैडम 1,000 रुपए बचे, घर में राशन भी नहीं है। तेरे राशन का मैं क्या करूंगी? ये तुझे मेरे गाड़ी पे स्क्रैच मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैडम प्लीज दे दीजिए, देख, मेरी माँ की गाड़ी का तबीयत भी खर्चा सही नहीं 10,000 है रुपए, मैडम। ठीक है? उसमें मैडम- अगर 1,000 रुपए दे रहा है, उसमें मेरा क्या होगा? तू मेरे मैडम- पूरे 10,000 रुपए निकाल। मैडम और है कि नहीं है? गरीब आदमी है मैडम, यही मेरे पास बचा है, प्लीज राशन के पैसे मैडम दे दीजिए। देख प्लीज मेरे पैसे निकाल। मैडम नहीं है, आप गरीब आदमी, मैडम माफ कर दीजिए मैडम। उठ उठ, मेरे मैडम पैसे निकाल। प्लीज मैडम माफ कर दीजिए। अबे उठ जल्दी, निकल। अबे निकल ना जल्दी। मैं बेवकूफ गवार आदमी। 1,000 बचे थे, वो भी मैडम ने ली। ब्लडी गवार, पॉकेट के 1,000 रुपए मिल गए मुझे। अरे मानसी, ये गाड़ी पे स्क्रैच कैसे आया? क्या बताऊं यार, एक गवार ना साइकिल लेकर निकल रहा था, उसी ने डेंट मार दिया। अच्छा, तो तूने उससे पैसे वैसे लिए कि नहीं लिए? लिए ना 1,000 रुपए। अब देख ना, गाड़ी का खर्चा जो आया है वो तो हम लोग ऐसे ही रिपेयर कर लेंगे, इतना तो था भी नहीं, लेकिन मैंने ना उससे पूरे 10,000 बोल के 1,000 रुपए ऐड लिए। फालतू की बकैती कर रहा था कि मुझे फीस देनी है, राशन लाना है, और पता नहीं फलाना ढमकाना, लेकिन उससे कह के ना मैंने 1,000 रुपए ऐड लिए। अब तो देखना, मैं ना उसके घर जाके, उससे झोपड़ी जाके ना रोज 1,000 रुपए ऐटूंगी। तू एक बात बता, तूने उसका घर तो देखा है ना? अरे ये गवार ना यही काम वाम करते हैं, वहाँ झोपड़ियाँ है ना, वहाँ पर लाइन से गरीब होते हैं, वहीं पर है, उसका मैंने देख रखा है, मैं जाके ले लूंगी। अच्छा। और तुझे भी चलना पड़ेगा। अरे मैं तो चल ही दूंगा, लेकिन एक बात बता, ये जो डेंट लगा है गाड़ी पे, ये 10,000 को तो है नहीं, और तूने उससे 10,000 बोल दिए हैं। तो क्या मतलब, हमारा क्या जा रहा है? उस गरीब को थोड़े ना पता है। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, मैंने बोल दिया कि इतनी बड़ी गाड़ी में खर्चा उसको पता भी है कि कितना आता है। अब उसने तो यकीन कर लिया ना। मेरे को क्या, मेरे 1,000 रुपए मिल गए। अब ऐसे अगले दिन जाके 1,000 रुपए दे देंगे। अब उसका है, वो 5,000 दे, 6,000 दे, एक एक करके दे, जैसे दे, लेकिन हमें पूरे 10,000 ऐंठने हैं। तो हम एक काम करेंगे ना, उस गरीब से भी 10,000 ऐंठ लेंगे, और जो तेरा यहाँ का मालिक है ना, उस मालिक को भी बोल देंगे किसी गरीब से ऐसे लग गई थी, तो वो भी उसके खर्चा बनवाई दे देगा। हाँ, क्योंकि बॉस तो है ही ना समझ, इतने सीधे हैं ना। उनको बोलेंगे कि सर एक्चुअली ना एक गरीब ना हमारी गाड़ी से टकरा गया था, उसे ना चोट लग गई, तो सर तो इतने अच्छे हैं, इतने बोले भालेंगे, वो लोग दे देंगे। तो हमारी गाड़ी का अलग से खर्चा निकल जाएगा, उस गरीब से जो पैसे हटेंगे वो अलग, पैसे ही पैसे। कुल मिला के अपना फायदा, इधर गरीब से भी पैसा मिल जाएगा, उधर बॉस से भी पैसा मिल जाएगा। Exactly.
है ना। और मेरे जानने में एक मेरा दोस्त है, वो ना गाड़ी वगैरह बहुत अच्छी रिपेयर करता है, तो हम एक काम करेंगे, हम उसके पास चलेंगे। वो क्या है ना, ये गाड़ी तुम्हारा 500 से 1000 में रिपेयर कर देगा। बाकी जो बचे हुए 9000 रुपये होंगे वो सारे अपने, आराम से उसका ऐश करेंगे हम। उससे तो हम लोग ना क्लब में जाके दारू वारू पिएंगे, आराम से दारू पिएंगे। हाँ। चले अभी। हाँ हाँ चलते हैं। जी सिंघानिया साहब, अरे हाँ वो आपकी ही फाइल पढ़ रहा था मैं। हाँ वो डील तो डन हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने आता हूँ। हाँ थोड़ी फाइल और पढ़ लूँ आपकी, आगे क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। हाँ आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास मिलने आ रहा हूँ। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, और सुनिए थोड़ा चाय नाश्ता का भी व्यवस्था करिएगा, क्योंकि आज सुबह से ना कुछ खा के ही नहीं आया हूँ घर से। अरे वो जानते हो तुम्हारी भाभी जो हैं गुस्सा हो जाती हैं। हाँ ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक, चलो ये डील भी डन हो गई। ये वाला काम निपट गया जल्दी से, तो दूसरा काम देखता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली सिंघानिया सर से बात हो गई है और उनकी ना मीटिंग आज शाम के फिक्स हुई है। मेरी सिंघानिया साहब से बात हो चुकी है। अच्छा सर मैं वो कह रही थी, जब मैं आज मीटिंग के लिए जा रही थी ना, तो एक साइकिल वाले से ना हमारी गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसका ना स्क्रैचेस एंड ऑल बहुत सारा आ गया है, और उसका खर्चा ना करीब 10,000 रुपये निकल रहा है। अच्छा, उसको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, बस उसकी ना साइकिल टूट गई है और उसका ना रिम विम टेढ़ा हो गया है, पर सर हमारी गाड़ी में बहुत खर्चा निकल आया है। अच्छा एक काम करो, ये पूरे 15,000 रुपये हैं, जाके गाड़ी बनवा लेना और उसको नई साइकिल लेके दे देना, वो बनेगी तो है नहीं अब। ओके सर, मैं ना उसको नई साइकिल ही दिला दूंगी, और जो गाड़ी में भी खर्चा हुआ है वो भी बनवा दूंगी, आप चिंता मत करिए। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो ना मुझे कॉल कर लेना, मैं जा रहा हूँ सिंघानिया साहब से मिलने। ओके सर। ठीक है मैं निकलता हूँ। यस सर। वाह सुमित, देख हमारे हाथ में 15,000 रुपए। देख रहा है सर मुझे कितनी अच्छी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने 15,000 रुपए दे दिए। वही तो है, वो इतना ट्रस्ट करते तेरे पे, और तू क्या कर रही है, तू उनको सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। यार बेवकूफ़ तो तू मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे अकेले पैसे मैं खुद ही रखने वाली हूँ, तुझे भी तो दे रही हूँ। अभी 15,000 रुपए जो मिले हैं वो अलग, और जो उस गरीब से मिलेंगे 10,000 वो तो अलग। भाई अपनी ऐश होने वाली है। मतलब कुल मिला के अपने को 25,000 का फायदा है। और एक बात बता, जब तेरे को पता है कि तेरे सर इतने भोले टाइप के हैं, सीधे से हैं, तो तूने उनसे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं मांग लिए? अरे यार अब अचानक से मैं इतने मांग ली थी तो सर को भी तो शक हो जाता ना, और गाड़ी का डेंट वेंट देख के तो मुझे लग रहा है वो 5,000 का भी खर्चा नहीं है, लेकिन तब भी मैंने बढ़ा चढ़ा के 10,000 बोल दिया। मुझे वो सब तो मैं 1,000 रुपये में निपटा दूंगा। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है बोल दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि सर गाड़ी के शीशे एंड ऑल भी बदलवाने थे, तो थोड़े सा और भी देख ले तो उससे और पैसे मिल सकते हैं। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि देख क्या है ना कि तेरे सर एकदम भोले टाइप के हैं, और बोल देना कि उसका वो पैर वैर भी कुछ फ्रैक्चर वैक्चर कुछ भी अपनी तरफ से बता देना आला उनको, खाली उनसे बस तू पैसे ऐंठती रह और कुछ नहीं। ठीक है मैं देख लूँगी, पर अभी ये जो पैसे मिले हैं उससे क्या करना है? उस पर मेरे पे खर्च कर दे, और क्या करेगी? सारे पैसे तुम पे खर्च कर दो। थोड़े अपने पे कर ले, थोड़े मेरे पे कर दे, चलेंगे बाहर चलेंगे, वहाँ चल के मस्त पियेंगे दारू आज। हाँ पहले तो हम लोग की आज क्लब में पार्टी आज क्लब में पार्टी अपनी पक्की है, ठीक है? ठीक और है। सुन, बाकी भूलना नहीं, ठीक है? और बाकी उस गरीब का भी थोड़ा सा देख लेना, जाके पता लगा कहीं साल अपना बॉस मिल गया उससे रास्ते में और वो बता दिया अपनी कहानी। ऐसा मत बोल, शुक्र बोल, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहाँ गरीब हमारे बॉस से मिल जाएगा यार, उसकी औकात भी है बस। देख औकात की नहीं, अपना बॉस क्या है ना कि वो एकदम ऐसे गरीबों में थोड़ा जाया करता है घूमने फिरने, पता लगा वहाँ चला गया वो, उसको जाके नई स्टोरी बता दिया, दिक्कत अपने को हो जाएगी फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी हमें कल भी जो जाना है उससे पैसे। हाँ यार कल पैसे लेने जाना ना। अभी उसने कितने पैसे दिए अभी तक? 2,000 तो हो गया, बाकी तो अभी अपने बचे हुए हैं 8-9 हज़ार। चलो एक काम करते, उस साले को जब तक मारेंगे नहीं ना वो पैसा नहीं देगा इतने आसानी से। उससे बोलेंगे कि साले इसका ना खर्चा ज्यादा आ रहा है। हाँ। अब तू ना हम लोग उससे ना 15,000 तक लेंगे। हाँ तो बस ठीक है, 15,000 वो हो जाएगा, 15,000 तेरे बॉस ने दिया, 30,000 रुपये हो गए अपने। यस चले। चल 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 चल। कहाँ जाके बैठा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। वही तो यार, ये तो परेशान हो गए इस चक्कर में। अबे वो देख। चल 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 चल। अबे गवार, कहाँ यहाँ का घूम रहा है? तो मैडम मैं ना खेत से आ रहा था तो थोड़ा आराम कर रहा था। अच्छा आराम कर रहा था, क्यों हमारे पैसे पूरे हो गए क्या? बात बता,
तूने हमारे पूरे पैसे दिए क्या? तू यहाँ पे आराम कैसे कर रहा है फिर? भूल गया क्या हमारे पैसे? मैडम जी मेरे पास ना कोई पैसे वैसे नहीं है मैडम जी, आप लोग अपना देख लीजिए ना, मेरे पास घर में राशन तक नहीं है मैडम। फिर से तेरा नौटंकी चालू हो गया? तेरा यही रोना कि तेरे पास राशन नहीं है, तेरे को फीस देनी है। जहाँ मैं काम करता हूँ साहब ना, वहाँ से भी तनख्वाह नहीं मिली है अरे तो साहब। तेरे को तनख्वाह नहीं मिली तो हम क्या करें? एक बात बता, तूने डेंट मारने से पहले हमारी गाड़ी पे सोचा था कि तेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे? जब तेरे पास नहीं थे पैसे तो तूने क्यों मारा? वो साहब मेरी कोई गलती नहीं थी मैडम। गलती नहीं थी तेरी? हाँ, तूने तब डेंट मार दिया हमारी गाड़ी में, उसके बाद बता रहा गलती नहीं थी। चुपचाप हमारे पैसे निकाल। मैडम आप लोग इतने बड़े आदमी हो मैडम, इतने बड़े आदमी है तो तेरे को बख्श देते कि तुमने भैया ने हमारी गाड़ी पे 10,000 का डेंट मार दिया, तेरी कोई गलती नहीं है। आप समझाइए ना मैडम। अरे मैं क्या समझाऊं, सही कह रही है, देना उसके पैसे। भाई देख देख, पैसे दे मेरे, चल निकाल। रखा होगा कहीं ना कहीं। रखा तो होगा ही। अबे पैसे देना। साहब मेरी माँ की दवा के लिए साहब, मेरी माँ की दवा के लिए साहब 3,000। देख देख कितने पैसे? 2,000 है पूरे। अभी भी तेरे पास 2,000? साले हम लोग क्या भिखारी हैं? तो हमें 1,000 करके 2,000 करके दे रहा है, हमारे पूरे पैसे कब देगा? देख अगर तूने ज्यादा हमारे को लेट किया ना तो हम तो ब्याज लगा देंगे, उसके बाद 10,000 का 20,000 जरूर हो जाएगा। अरे क्या समझा दूं मैं, क्या साफ साफ कर रहा हूं? गंदी शक्ल देखकर ही मुझे दिमाग खराब हो जाता है। प्लीज माफ कर दीजिए ना साहब। माफ आप कुछ नहीं, देख मुझे ना मेरे पूरे 10,000 रुपए चाहिए, अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। मैडम जी अब तो आप लोग 2,000 रुपये ले ही लियो, 7,000 रुपये छोड़ दो ना, आप अपने पास से लगा लो आप लोग। 7,000 छोड़ दे? तुझे लगता है कि 7,000 कोई छोटी मोटी रकम है? और तुझे ये सब ना पहले सोचना चाहिए था, हमें पूरे पहले पैसे चाहिए हमारे। मैडम जी थोड़ा रहम करिए, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा साहब? आप भी तो वो मेरी टेंशन नहीं है ना उसकी टेंशन, ठीक? तूने गाड़ी पे डेंट मारा है और अब तेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। और सुन इधर, आज तो आया है ना, केवल जितने पड़े थे उतने लेके जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा फिर पैसे लेके जाऊंगा, और जो ना मिला तो याद रखियो तेरा क्या होगा। तब तो इसके झोपड़े में ना घुस के मारेंगे, तब पता चलेगा। तब इसके ना जब बीवी बच्चे देखेंगे ना कि इनका बाप क्या करता है, तब इसे समझ में आएगा। निकल मैडम पैसे तैयार रखना। जट पैसे मिल गए ना यार? आज 3 साल 2,000 रुपये पता नहीं क्या होगा अपना। अरे यार ठीक है, बाद में देख लेंगे। 2,000 रुपये बचे थे माँ के इलाज के लिए, वो भी लेके चले गए। अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? अब मेरी नौकरी भी छूट गई है। अरे यार पता नहीं मानसी तू कहाँ पे लेके चली है ऐसे देहाती एरिया में। अरे सुमित ये रहा, ये काम कर रहा है। चल इसकी क्लास लगाता हूँ अभी तुम्हें। क्यों बे, पैसे देगा कि नहीं देगा आज? अरे साहब कैसे पैसे साहब? कैसे पैसे? बताऊं तेरे को भी कैसे पैसे? तुझे याद तूने नहीं है गाड़ी क्या? ठोकी थी। हाँ तुझे याद नहीं है? पैसे कैसे? मैडम वो तो पैसे आपने बोला था माफ कर दिया, पैसे मैम कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? माफ कर दिया? मैंने कब कहा माफ कर दिया? तेरी गलतफहमी हो गई, तुझे माफ कर दिया। चल पैसे निकाल। मैडम दे, पैसे दे, नहीं। पैसे रखा होगा, देख पैसे निकाल। शांति से हमारे पैसे दे दे। साहब समझा करिए चल साहब। पैसे निकाल। कितने हैं? ये पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या है ये? वो भी 1,000 रुपए। हाँ तुझसे बोला था ना कि गाड़ी का खर्चा पूरा 10,000 का आया है, तुझे समझ में नहीं आया क्या? गरीब आदमी, आपको पहले भी बोला था कि अबे देखते रहिए, जो रोना है ना रोज का कि गरीब आदमी है, इधर का खर्चा देना उधर का खर्चा देना है। सुन मेरे बाकी के पैसे दे, वरना ये जो तेरा गली मोहल्ला है ना, यहाँ चिल्ला के ना सबको शोर मचा के कह दूंगी कि मुझे ना कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है ये। मैडम यहाँ पे ना मेरी गांव में बहुत इज्जत है, प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। अरे तो इज्जत है तो पैसे दे दे, अपनी इज्जत पैसे बचा। देना, फिर पैसे और निकल। मजदूरी करता हूँ साहब, ये 1,000 अभी तनख्वाह में से मिला था साहब, और उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है साहब अभी। सुन उस सबसे मेरे को मतलब नहीं, ठीक? मेरे को ना उसके पैसे चाहिए। जो तूने गाड़ी ठोकी है ना, 26 लाख की गाड़ी है, और 26 लाख तूने देखे भी हैं कभी? साहब मुझे नहीं पता था 26 लाख देख की मेरे गाड़ी सामने है। ना ज्यादा चूंचा ना कर, पैसे निकाल साले, पैसे दे, पैसे दे। पैसे बस नहीं है मैडम। 1,000 थे यार, ले लिया मैंने। वो तो वही था तेरे पास मैडम। पैसे ही नहीं है? अबे भिखारी कहीं के, अगर तेरे पास पैसे नहीं तो गाड़ी में डेंट मारने की क्या जरूरत थी? मैडम मुझे नहीं पता था आपकी गाड़ी इतनी महंगी है, वरना मैं गलती से हो गया था मैडम, मैंने जानबूझ के गलती नहीं से किया हो गया था ये? हाँ मैडम। तुझसे गलती से हो गया था। छोड़ मानसी, आज के लिए बहुत है। 1,000 रुपए तो अपने को मिल ही गए, बाकी अब आएंगे कल। अबे था। और साहब सुन अब आऊंगा तेरे पास कल पैसे लेने, ठीक? साले मेरे पैसे मेरे को मिल जाने चाहिए पूरे, समझ में आ रहा है ना? चल और अगर मानसी। हमको पैसे नहीं मिले ना तो तू सोचना तेरा क्या होगा। इडियट। याद रखना
1,000 रुपए मिले यार। वो सब तो ठीक है, हम्म। लेकिन तू एक बात बता, ये गाड़ी तो तेरी है नहीं। अरे तो क्या, बॉस की है ना, लेकिन हमें तो पैसे निकलवाने हैं। मैंने तो जानता है मेरे इतने खर्चे हैं, कैसे निकलेगा यार वो। तो तू ऐसे किसी गरीब के साथ निकालेगी क्या खर्चा अपना? और क्या, इसको सोचना चाहिए था ना गाड़ी पे डेंट मारने से पहले। अरे तू चल ना। 1,000 रुपये तो मालिक से लिया था, ये लोग भी ले गए। घर में राशन भी नहीं है। मुझे नहीं पता था इतनी महंगी कार है, वरना मैं देख के चलता। मानसी, वो सिंघानिया साहब वाली जो डील थी ना, वो डन हो गई है। अरे वाह सर, अब देखा मैं कह रही थी ना सर, ये सिर्फ ना हमारी मेहनत और लगन का काम है। अरे हाँ भाई, तुम दोनों लोग बहुत मेहनत करते हो। मेरा ना एक एक छोटा छोटा जो काम होता है ना, तुम ही लोग तो करते हो। Yes, sir. और सुमित तो हमारे ऑफिस का एक नंबर का एम्प्लॉई है। उसको जो भी काम बोलता हूँ ना, अच्छे से करता और पूरी ईमानदारी से करता है। Exactly. लोगों को ना बहुत हेल्प करता है, लोगों के पैसे भी नहीं मारता है, बहुत अच्छा आदमी है। और मानसी, तुम तो हमारी ना इस जो ऑफिस की ना सबसे बेस्ट एम्प्लॉई हो तुम। थैंक यू सर। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, तुम्हारा प्रमोशन ना कर दूं। सर नेकी और वो भी पूछ ज़रूर सर, आखिर मैंने कंपनी को इतने साल दे दिए हैं और इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ, तो मेरा प्रमोशन तो बनता है। अच्छा ये बताओ, उस दिन मैंने तुमको 15,000 रुपये दिए थे, बोला था कि वो जो साइकिल वाला, उसके साथ साइकिल टूट गई थी, उसको नई साइकिल दे देना। तो तुम लोगों ने क्या किया, दे दिया कि नहीं दिया? यस सर, हम लोग ने तो दे दिया था। अच्छा, वेरी गुड। तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। आजकल लोग ना, अगर लोगों को 15,000 रुपये 10,000 रुपये मिल जाए ना, तो वो पैसा छुपा के रख लेते हैं जेब में, खर्चा कर देते हैं और देते नहीं है उसको। नहीं तो सर। तुम लोगों ने दिया ना पैसे? यस सर, अच्छा अच्छा। हम लोग कहाँ ऐसा कर सकते तो तुम हैं। लोग का प्रमोशन करने के लिए ना मैंने एक लोगों को बुलाया है, मतलब एक हमारे जानने वाले हैं भैया, उनको बुलाया है। उनके हाथ से सोचा तुम लोग को प्रमोशन करवा दूं। जानने वाले भैया सर, अब अरे आप मतलब इस कि- कंपनी के बॉस हैं तो आपसे होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए, मगर एक मेरे जानने वाले हैं। एक काम करता हूँ, बुला लेता हूँ, ठीक है? रवि, यहाँ पे आना जरा। बैठो रवि यहाँ। इसको जानती हो? नहीं सर, सुमित और मानसी, बताओ इसको जानते हो? पता नहीं सर, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा, पहली बार मिल रहे हो? यस सर। रवि, तुम जानते हो इनको? हाँ साहब मैंने बताया था ना कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गया था। साहब ये लोग मेरे से 5-7 हज़ार रुपये ले लिए और मुझे बहुत मारा और कई दिनों तक परेशान करते रहे ये लोग। सर झूठ बोल रहा है ये, सर सरासर झूठ बोल रहा है। अरे चुप, ये झूठ बोला कि तुम दोनों बोल रहे हो? सर हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे सर, आप एक बेवकूफ पे, आप गवार पे ट्रस्ट कर रहे हैं। सर हम आपकी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने ईमानदार एम्प्लॉयज हैं, आप उसकी बातों पे मानसी, विश्वास अब कर चुप हो रहे जाओ, ठीक है? मुझे सच्चाई पता चल गई है। तुमको मैंने 15,000 रुपए किस लिए दिए थे? कि उसको नई साइकिल दे देना और अपनी गाड़ी बनवा लेना। तुम क्या करती थी? इस बेचारे से पैसे लेती थी। और सुमित, तुमने इसको मारा ना? नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है, मैं क्यों मारूंगा अच्छा, इसको? वो गरीब होके झूठ बोलेगा? अरे तुम लोग को शर्म नहीं आई उससे पैसे लेने में? तुम लोग की सैलरी 50-50 हज़ार रुपए महीना है, वो बेचारा 500,000 रुपए कमाता है महीने का, उससे तुम लोग पैसे ले रहे थे। और किस बात को? वो गाड़ी मेरी थी, ना कि तुम दोनों की। तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो इतना गरीब आदमी है, वो कैसे अपने घर परिवार चलाता होगा, पर तुम दोनों रोज जाके उससे पैसे लेते थे। वो तो बेचारा मुझे रास्ते में मिल गया, बताने लगा, वरना मेरे को सच्चाई ना पता चलती तुम दोनों की। तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आई, एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में? हैं। सर ये ना आपसे बस चुगली कर रहा है सर। अरे मानसी, आप सच बोल दो, मुझे पता चल गया है। अब तुम लोगों का ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर गाड़ी खड़ी थी और सर इसने आके ठोकर मार दी थी। अच्छा, इसने ठोकर मार दी थी? वो जो स्क्रैच है ना, वो पहले से उस गाड़ी में लगा हुआ था, ठीक है? मेरा थोड़ा सा लगा हुआ था। मैंने कहा साहब आप लोग बनवा लीजिएगा, लेकिन मैडम ने नहीं सुना और मेरी साइकिल भी तोड़ दी लात से मार के। तुम लोग ये नहीं जानती, वो एक गरीब आदमी है, उसका घर कैसे चलता होगा। क्यों सुमित, तुम्हारा घर कैसे चलेगा अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं तो? बताओ। कहाँ चला पाऊंगा मैं अपना? चलो दोनों लोग इससे माफी मांगो। माफ कर दो हमें। सॉरी भैया, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। सर आपके पैसे भी ना हम वापस कर देंगे। तुम लोग की सैलरी से उसको पैसे दूंगा मैं। सर हमारी सैलरी से सर हम इसको वापस दे देंगे, हम इसको एक एक करके दे देंगे जैसे हमने लिए थे। हाँ, तुम लोग दे दोगी, मुझे पता, अच्छे से दे दोगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुमको, सुमित को, ठीक है? अगर दोबारा ऐसी चीजें की ना, तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। समझ में आया? नहीं सर, हमें ऑफिस से निकालेंगे तो फिर हमें इतनी जल्दी जॉब भी कहाँ मिलेगी सर। हाँ, बस यही चीज ना। चलो यहाँ से निकलो दोनों लोग, चलो। सॉरी सर।
साहब धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ मैं रास्ते में तुम्हें मिल गया, वरना ये लोग तुमसे पता नहीं कितने पैसे लेते। अच्छा ये बताओ कितने पैसे ये लोग ले चुके थे तुमसे? आप 7,000 रुपये। अच्छा 7,000 रुपये। मैं कुछ पैसे देता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये पकड़ो। साहब आपकी तो गाड़ी में भी स्क्रैच लगा। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी बनवा लूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। इस जमाने में जानते हो कोई अच्छा आदमी काम करने के लिए सोचता है ना तो ऐसे लोग ना उसको नीचे खींचते हैं। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है, तुम एक काम करो। आपको भी देख के लग रहा है ना कि इंसानियत अभी जिंदा है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाओ अपने घर पे राशन वासन भरवाओ और साइकिल अपने लिए नई ले लेना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक। साहब धन्यवाद आपका। बताओ आज का ज़माना ऐसा आ गया है, पैसे भी दो सैलरी भी दो, लोगों की मदद करने के बजाय लोग उनके ना पैर खींच के पीछे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। इस दुनिया में ना गरीब नाम के भी व्यक्ति होते हैं जो ईमानदार होते हैं,